नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। आज का विषय हृदय रोग है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। तो हृदय रोग का एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, इस तथ्य पे मैं आज बात करूँगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि लग्न ही हमारा शरीर है, यानी जो भी लग्न है वो आपका शरीर है, और चंद्रमा हमारा मन। तो हृदय रोग के लिए जुपिटर, जो मोटापा का भी कारक हो जाते हैं, सिग्निफिकेटर हो जाते हैं मोटापा का, और मोटापा के कारण हार्ट में जो ब्लॉकेज होता है उसके भी सिग्निफिकेटर जुपिटर ही है। तो हार्ट ब्लॉकेज के लिए जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है, जुपिटर का उसमें। आजकल, पहले तो हार्ट अटैक 50 साल 60 साल वाले को होता था, लेकिन आजकल ये कॉमन बीमारी हो गया है। आजकल कॉमन हो गया है, कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक होने लगा है। तो कुंडली में हृदय भाव का कारक, हृदय का कारक जो है वो 4th स्थान है, 4th स्थान। 6ठा स्थान रोग भाव का कारक है, 6ठे से 6ठा 11वां स्थान आपका कारक है, और 11वें से 6ठा 4th स्थान आपका हृदय रोग का कारक हो जाता है। सूर्य देव हृदय रोग के लिए बहुत बड़े कारक ग्रह होते हैं। अगर सूर्य पापी प्रभाव में हो, नीच के हो, और विशेष करके राहु के साथ हो या मंगल के साथ हो, तो अचानक ही हार्ट अटैक होती है। और सूर्य का संबंध अगर 4थे भाव से हो गया हो, सूर्य की महादशा चल रही हो आपको, तो सूर्य बहुत बड़े कारक हो जाएंगे आपके हृदय रोग का। आजकल हृदय रोग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रहे हैं वो मानसिकता है, यानी चंद्रमा। लोग मानसिक बीमार, आजकल के युवा वर्ग तथा आजकल के लोग आधुनिक पीरियड में इतने ज़्यादा मानसिक बीमार हैं। हर व्यक्ति को चाहिए सुख सुविधा का पूरा समाधान। लोग नौकरी करते हैं, नाश्ता ठीक से कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, सही डाइट नहीं ले रहे हैं, मानसिक तनाव उनको घेरे हुए है, जंक फूड खा के अपना दिन का गुजारा कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल टोटल गलत हो गया उनका। न घूमना है, न फिरना है, न बगीचे में जाना है, न योग करना है। ऑफिस से घर आ रहे हैं, फिर कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं। तो हृदय रोग का ये बहुत बड़ा आजकल लाइफ स्टाइल और जंक फूड एंड मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण हो गया। अगर चंद्रमा भी आपका प्रभावित है राहु से, केतु से, मंगल से और सूर्य से भी, तो मानसिक तनाव में आप हमेशा रहेंगे। कृष्ण पक्ष षष्ठी के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो चंद्रमा ऐसे भी कमजोर हो जाता है, फिर भी मानसिक तनाव में रहेंगे। अमावस्या को आपका जन्म है तो भी मानसिक तनाव में रहेंगे। चंद्रमा अष्टम में आ गया है तो भी मानसिक तनाव में रहेंगे। तो मानसिक तनाव, जंक फूड एंड गलत लाइफ स्टाइल भी हमारे हार्ट अटैक और हृदय रोग को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहा है, और हमको इससे दूर रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, 6ठे स्थान, 4th स्थान, इसके अलावा लग्न जो मेरा शरीर है, 4th स्थान जो हार्ट का स्थान है, हृदय का स्थान है, 5th स्थान उसके लाभ का स्थान, हृदय के लाभ का स्थान, 6th स्थान खुद रोग का स्थान, 12th स्थान हॉस्पिटल का। तो अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा या गोचर इन सारे स्थानों से मिल जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, तो निश्चित जाने कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर सूर्य आपके 4th स्थान में बैठे हुए हैं
और सूर्य लग्नेश हैं। 4th स्थान में सूर्य तभी बैठेंगे जब आपके जन्म काफ़ी रात में होंगे, 12-1 बजे रात में होगा, तो ही 4th स्थान में सूर्य चले आएंगे आपके। तो 4th स्थान सूर्य बहुत बड़ा कारक है हार्ट अटैक का। अगर खराब सूर्य रहें, राहु से संबंधित रहें, तो हार्ट अटैक आपको होगा। अब चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा सबसे बड़े मन के कारक, जो मानसिक रोग के लिए हम बोले मानसिकता लोगों की बहुत गड़बड़ा गई है, तो चंद्रमा मन के कारक हैं। 4th स्थान के भी कारक को चंद्रमा को माना जाता है, माता के भी कारक चंद्रमा को माना जाता है। मन मस्तिष्क चंद्रमा से ही पीड़ित होते हैं। रक्त का संचार मंगल जो रक्त के कारक हैं, और चंद्रमा उसका संचार को करते हैं। तो चंद्रमा अगर आपके बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। चंद्रमा शनि अगर 4th स्थान में बैठे हुए हैं और सामने से यानी 10th स्थान से सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो या शनि की महादशा हो, या चंद्रमा की महादशा हो, या सूर्य की महादशा हो, अंतरदशा हो, चाहे गोचर में कहीं ये लोग संबंध बनाए हुए हैं। और शनि और चंद्रमा माना जाता है कि विष योग पैदा करते हैं, विष योग लगाते हैं। और 4th स्थान में शनि या चंद्रमा बैठे हुए हैं, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित जाने कि आपका हार्ट अटैक होना लाजमी हो जाता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि सूर्य काफ़ी हार्ट अटैक के लिए सिग्निफिकेटर ग्रह हैं। सूर्य हमारे आत्मा के भी कारक हैं, लेकिन 4th स्थान पर बैठकर हार्ट अटैक को देते हैं। जिन व्यक्तियों का 4th स्थान में सूर्य देखा गया है, प्राय देखा गया है अगर सूर्य खराब है, ऐसे भी 4th स्थान में सूर्य बैठते हैं तो वो रात में ही, तो वह सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है 4th स्थान पर, तो वो हार्ट अटैक को देते हैं। अब इससे बचने का क्या उपाय है, एस्ट्रोलॉजिकल क्या उपाय है? तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर गोचर में सूर्य आपके 4th स्थान पर बैठे हुए हैं तो सूर्य एक महीना में एक महीना तक एक राशि में रहते हैं। प्रतिदिन 1 डिग्री चलते हैं, 30 डिग्री का एक घर होता है, तो 1 महीना 30 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो गोचर में अगर 4th स्थान में सूर्य अगर आ गए हैं और सूर्य पर राहु की दृष्टि या सूर्य किसी तरह से खराब स्थिति में है, तो आप कुछ ना करें। प्रत्येक रविवार को 1.25 किलो गेहूं और गुड़ किसी भी ब्राह्मण को दान करें, पूरे जब तक सूर्य आपके 4th स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये तो गोचर की बात हो गई। अगर मान लीजिए कि जन्म कुंडली में ही सूर्य आपके 4th स्थान में बैठे हुए हैं, तो आप क्या करें? सूर्य को नियमित रूप से जल दें 7 दिन। नंबर 1, आदि हृदय स्तोत्र का पाठ लगातार आप करते रहें प्रतिदिन। नंबर 2, नंबर 3, प्रत्येक अमावस्या को आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप अनाज का दान करें। 7 अनाज मिलाकर आप अनाज का दान कर सकते हैं, और नहीं तो 7 अनाज मिलाकर चिड़ियों को खिला सकते हैं, उजले गाय को खिला सकते हैं, लाल गाय को खिला सकते हैं। इससे आपको काफ़ी राहत होगा। अगर मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है, अब 4th स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं आपके जन्म कुंडली में, और सूर्य की ही महादशा चल रही है, सूर्य अच्छे ग्रह नहीं है आपके कुंडली में, तो सबसे पहले आप जब सो के उठते हैं तो धरती को प्रणाम करने के बाद अपने पिता के पास जाएं और पिता के चरण को दोनों हाथ से स्पर्श करें और अपना शीश पिता के चरणों में लगाएं। आपका सर पिता के चरणों में होना चाहिए और पिता को आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहिए। इससे आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम पूर्ण दूर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी नहीं है, तो
तो आप क्या करें, पिताजी के फोटो को अपने पर्स में रखें और सो के उठने के बाद सुबह सुबह उनके फोटो को सर पे लगाएं और प्रतिदिन सूर्य उदय के समय से थोड़ा पहले उठे और नहा धोआ के सूर्य को जल चढ़ावे। सूर्य को जल चढ़ाने में आप थोड़ा सा गुड़ डाल दें, थोड़ा सा रोरी डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें। ओम घृणीय सूर्याय नमः, ओम घृणीय सूर्याय नमः का जाप करें। संडे को हल्का गुलाबी वस्त्र का प्रयोग करें, लेकिन गुलाबी वस्त्र का प्रयोग ऊपर ही होना चाहिए, यानी कुर्ता में, कमीज में। नीचे संडे के दिन आप उजले वस्त्र का प्रयोग करें, न गुलाबी वस्त्र का प्रयोग करें, न लाल वस्त्र का प्रयोग करें, न पीला वस्त्र का प्रयोग करें। आप उजला वस्त्र का प्रयोग करें। ये क्रिया आप लगातार करें। संडे को गुड़ से बना हुआ भोजन जरूर करें। अगर आप चाय भी पीते हैं तो उसमें गुड़ डाल के पिए, चीनी डाल के मत पिए। और गुड़ से बना हुआ भोजन, अगर खीर बनवाइए और उसमें गुड़ डाल के खाइए तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये छोटे सा वीडियो मैं आपको हृदय रोग पर दिया हूँ। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर अपने प्रश्न को पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है तो व्हाट्सएप पर लिख कर दें, मैं आपकी कुंडली बना दूंगा। जो भी ज्योतिषीय सहायता होगी मैं आपको दूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।